प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न कह रहा है मेरे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और एक है डी बी सी, एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी दो त्रिभुज दिख रहे हैं जो एक ही आधार पर बने हैं। मतलब इसको अगर हम हटा देते हैं तो आपको दो त्रिभुज यहाँ दिखेगा, एक बड़ा सा ए बी सी और छोटा सा डी बी सी। दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, मतलब बी सी पर ही दोनों टिके हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब अगर हम ए डी को मिला दें, ए डी को मिलाए हुए हैं ऐसे, तो पुनः कह रहा है कि जब ए डी को हम बढ़ाते हैं और बी सी पर वो कहीं जाकर बिंदु पी से मिल जाता है। जब हम इस ए डी को बढ़ा रहे हैं ऐसे, तो बी सी पर कहीं बिंदु पी पर जाकर मिल जाता है। तो इस प्रकार मिलता है, जो कि आपको सिद्ध करने के लिए प्रश्न दे दिए। कह रहा है कि सिद्ध करिए कि ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के, यानी ए बी डी त्रिभुज ए बी डी। एक थोड़ा सा इतना दिख रहा है ना, यह दिख रहा है ना थोड़ा सा पार्ट, यह इस वाले त्रिभुज के ए डी सी के सर्वांगसम होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में पहला प्रश्न, हम जो त्रिभुज दे रहा है उसी के लिए हम बात करते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी से, इनसे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि दिया है क्या, कि त्रिभुज ए बी सी, बड़ा त्रिभुज ए बी सी और छोटा त्रिभुज डी बी सी तथा डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये दोनों कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, मतलब उनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो अगर ए बी सी समद्विबाहु है तो इसका मतलब है यह भुजा इस भुजा के बराबर है, और डी बी सी समद्विबाहु है तो इसका मतलब हो गया कि जो डी बी है डी सी के बराबर है। तो जब हम ए बी डी त्रिभुज लेंगे और ए सी डी त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज का इस पार्ट का यह भुजा इस वाले त्रिभुज के इस भुजा के बराबर मिल गई, और यह इसके बराबर मिल गई, और थोड़ा सा एक कॉमन मिल गया, उभयनिष्ठ मिल जा रहा है। तो हम लिख देंगे अतः ए बी बराबर ए सी और डी बी बराबर डी सी, और यानी यहाँ लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है। और ए डी बराबर ए डी लिख देंगे, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ हो गया। तो अतः कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के, यस के कारण, यस के कारण। ये बात हम लोग प्रूफ कर लिए। ये सिद्ध करना था कि ए बी डी सर्वांगसम होगा ए सी डी के। तो ए बी डी ए डी सी या ए सी डी के क्या हो गए? दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा त्रिभुज आता है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी से बात करना है हमको। यानी ये कह रहा है कि बताइए ये सर्वांगसम होगा, सिद्ध करिए। तो इसमें ढूंढेंगे ए बी पी, यह त्रिभुज दिख रहा है। पुनः ए सी पी, मतलब जब हम इस लाइन को यहाँ तक ला दिए तो अब इसको अगर मिटा देते हैं, हटा दिए इस पार्ट को, ठीक है, तो आपको दिखेगा दो पार्ट, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो इनको हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के
सर्वांग सम है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ हल करते हैं। तुमको पहले से पता है कि ए बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु है तो ए बी भुजा बी ए सी भुजा के बराबर होगा। ठीक है, अब बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होते हैं समद्विबाहु में। तो आप कह सकते हैं कि कोण ए बी पी कोण ए सी पी के बराबर होगा। यह कोण इस कोण के बराबर होंगे क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण है। और दूसरा देखोगे ए पी जो है, ए पी मतलब इस त्रिभुज के लिए ए पी है और इस त्रिभुज के लिए ए पी है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। यानी क्यों है तो यस ए यस से, मतलब इनकी दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर मिल गए, इसलिए सर्वांग सम हो गए। अब तीसरा पार्ट जो है, तीसरा कह रहा है कि ए पी देखो ए पी जो हमको मिला है भुजा ए पी कोण ए को और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब ए पी रेखा कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब इतना इतना बराबर है। या जब हम इसको इससे मिलाए थे तो यह कोण इस कोण के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो आप अभी आपने देखा कि यह त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। तो आप कह सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखो अगर यह इसके सर्वांगसम है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कोण बी ए पी इक्वल टू सी ए पी। इसी टाइप आप यहाँ भी कर सकते हैं, या करके कोण बी डी पी इक्वल टू सी डी पी। ठीक है, तो जब ये कोण बराबर हो गए तो किसके कारण बराबर हुए हैं, तो ए से जो लाइन आई है, रेखा आई है पी तक, इसके कारण हुए हैं। तो आप कह सकते हैं अतः रेखा ए पी कोण ए तथा डी को समद्विभाजित करती है। ये बात हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्रश्न नंबर 4 पूछ दिया है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर एपी रेखाखंड बीसी पर लंब समद्विभाजक है। यानी यह आकर इस पर पड़ा तो यह लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। अभी आपने प्रूफ किया कि यदि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। यहाँ कह सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं।
तो ये बताओ ए बी पी और ए सी पी अगर सर्वांशम है तो इनकी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। बी पी बराबर पी सी लिख सकते हैं, बी पी बराबर पी सी लिख देंगे, ठीक है। और अब देखो ये दोनों बराबर है और यहाँ से शीर्ष से यहाँ पर यानी लंब डाला गया है, तो यह यानी यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है और इस पर लंब डाला गया तो यह और इसके बराबर है। तो यह लंब जो है इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसलिए कह देंगे कि AP जो है रेखाखंड BC पर लंब समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए यह वही पार्ट आपका हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 को हमने सॉल्व किया।